हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से आज की सुबह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आप सबों का कि आप सब मिलकर परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए मेरे साथ एकत्रित हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जब हम मिलकर प्रभु के वचन का मनन करते हैं तो हम दानिय्येल की पुस्तक को बहुत अधिकाई से सीखने वाले और समझने वाले बनने का हम प्रयास कर रहे हैं कि हम समझ सकें। और मात्र मेरे प्रियो, इसे समझना नहीं है कि हम सिर्फ अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को बढ़ाने वाले बने, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें उन बातों को बताने का प्रयास कर रहा है जो हम अपने जीवन में देखने का या समझने का प्रयास करना चाहते हैं। अक्सर जब हम वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल की बहुत सारी बातों को हम समझ नहीं पाते। यहाँ पर भी 8वें अध्याय में हम कुछ ऐसा ही पाते हैं कि दानिय्येल एक दर्शन को देख रहा है, वो उले नदी पर है और वहाँ पर वो क्या देखता है कि बेलशस्सर के राज्य के तीसरे वर्ष में ये दूसरा दर्शन देख रहा है। बेलशस्सर राज्य के पहले वर्ष में उसने एक दर्शन देखा और अब दूसरे दर्शन को वो तीसरे वर्ष में वो देख रहा है। और वो क्या कहता है, मैंने एक मेढ़े को देखा, उसके 2 सींग हैं, एक सींग दूसरे सींग से बड़ा है और वो चारों दिशाओं में अपने सींग को चला रहा है। फिर एक बकरा आता है, वो उससे युद्ध करता है, उसको मारता है और बहुत सारी चीज़ों को हम आगे वृत्तांत में पढ़ते हैं। कई बार जब इन बातों को मैं आपके बीच में पढ़ूंगा तो ये कई बार हमारी समझ से परी होती है और हमें समझ में नहीं आता। मैं सोचने लगा, प्रभु मैं कौन सी वो बातें आपके लोगों के बीच में रखूं। तब प्रभु ने मेरे आत्मा को उबारा कि उन बातों को रख जो मैं चाहता हूं कि वे इस वचन के द्वारा सीखें। और वो मुख्य बात यह है मेरे प्रियो कि जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मेढ़ा और जो बकरा है वो उन साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, जो उनके सींग हैं, जो सींग निकले हैं और जो सींग के विषय में वर्णन किया जा रहा है, वो उन साम्राज्यों के बारे में वृत्तांत किया जा रहा है कि मादियों का, फारसियों का, यूनानियों का, रोमी साम्राज्य का, इनके साम्राज्य आएंगे और इनमें ऐसे राजा उठ खड़े होंगे जो अपने व्यवहार के द्वारा, अपने आचरण और अपने उन क्रूर व्यवहार के कारण लोगों का सताव और तमाम सारी उन आपदाओं में लोगों को लेकर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता कि उन उन जब बंधुआई में मेरे लोग हैं, ऐसे समय में भी जब मैं अपने लोगों की, राजाओं की बंधुआई में लेकर मैं गया हूं, तो ये मत भूलो कि सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर है। कई बार अक्सर हम सोचते हैं कि परमेश्वर के नियंत्रण में कुछ नहीं है, लेकिन ये वचन हमें इस बात को सिखाता है कि जब दानिय्येल ने वो दर्शन को देखा तो 15वें पद में हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर आवाज देता है जिब्राइल को और जिब्राइल खड़ा हुआ है नदी के पास और वो दानिय्येल के पास आता है और परमेश्वर जिब्राइल से कहता है कि जो कुछ इसने दर्शन में देखा है वो सब बातें इसको बता दे। और जिब्राइल उसका अर्थ उसको बताता है और दानिय्येल उन बातों को सुनता है और वो अधमरा सा पड़ जाता है और वो काफी दिनों तक बीमार पड़ा रहता है और क्योंकि उसका बल घट जाता है जब उस दिव्य दर्शन को वो देखता है। ओवरऑल जब इन सारी बातों को मैं पढ़ रहा था तो मैं सोचने लगा, प्रभु वो कौन सी बात है जो मैं आपके लोगों तक पहुंचाने पाऊं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको मेढ़े के बारे में बताऊं, उन सींगों के बारे में बताऊं, उन प्रांतों के बारे में बताऊं। ये सब चीजों में कई बार बहुत सारी बातें हमारे दुले दिमाग से अलग हट जाती है और हम कई बार स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। तो जो मुख्य बात है इस 8वें अध्याय में मेरे प्रियो, वो ये है कि परमेश्वर मुझे और आपको ये सिखाना चाह रहा कि बेशक मैं अपने लोगों को उन राजाओं के वश में कर दिया, मैंने उनको उनके ऊपर अधिपति ठहराया, उनको अधिकार ठहराया, उन्हें उन बंधुआई में ले गया, लेकिन ये मत भूलें वे प्रधान लोग कि मैं अपने लोगों की सुध ही नहीं ले सकता। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा यह सिखाने की बात कर रहा है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। 7वें अध्याय में हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर अपने उस न्याय के सिंहासन को धरता है जिस पर वो विराजमान है और कहता है कि वो युग युगानुयुग तक अपने लोगों के साथ, जो पवित्र लोग उसके हैं, अपने संतों के साथ युग युगानुयुग तक राज्य करेगा। 8वां अध्याय मात्र मुझे और आपको यह सिखाने का प्रयास कर रहा है, जो हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में सीखना चाह रहे हैं, वो ये कि कई बार हम ये सोचते हैं कि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में नहीं है। हो सकता है आपके और हमारे जीवन में बहुत सारी बातों को हम सोचते हैं और हम सोचते हैं कि ये कई बार हमारे हाथों में, हमारे नियंत्रण में जो कुछ भी कई बार नजर नहीं आता, तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर के नियंत्रण में भी कुछ नहीं। और कई बार हम परमेश्वर पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं कि परमेश्वर तू है कहां। लेकिन ऐसा नहीं मेरे प्रियो कि आपकी सोच और हमारी सोच के अनुसार जब हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर तू है कहां, परमेश्वर
वास्तविक है, वो अपनी पवित्र उपस्थिति में है, लेकिन वचन ये सिखाना चाहता, वो ये कहता है कि मैं सब कुछ अपने नियंत्रण में रखा हुआ हूं। सब कुछ समय के अनुसार सब कुछ पूरा होगा। बेशक अभी समय जो है वो किस प्रकार का, जब हम इस वृत्तांत को पढ़ते हैं 8वें अध्याय में, कि उसके लोग किस प्रकार से उन अत्याचारों में और उन बदवाई में, गुलामी में पड़े हुए हैं, पर यह मत भूल कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। दानिय्येल को वो इस दर्शन के द्वारा बताने का प्रयास कर रहा है कि देख दानिय्येल, मैं तुझे इन बातों को बता रहा हूं। हो सकता है तू ये सोच रहा हो कि कौन इनकी सुधि लेगा, मैं परमेश्वर इनकी सुधि लूंगा। और आगे परमेश्वर उन तमाम सारी बातों को मुझे और आपको बताता जब आप इस 8वें अध्याय को पढ़ेंगे। इसलिए कई बार मैं कहता हूं कि जब आप मनन करने बैठते हैं तो आप इस 8वें अध्याय को अवश्य पढ़ें, और जब हम इस वचन को पढ़ें तो हम इस बात को देखें कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या कहना चाहता है। मात्र यही जो निष्कर्ष, जो मनन पर हम पहुंचते हैं, वो ये कि प्रभु हमें इस बात को सिखाना चाह रहा कि तुम बेचैन मत होना, तुम चिंतित मत होना। कई बार तुम्हें यह लगेगा कि मेरे नियंत्रण में कुछ नहीं, मैं कहाँ हूं, लेकिन स्मरण रखना, मैं अपने पूर्ण स्वरूप में हूं, मैं अपने पूर्ण सर्वशक्तिमान जो मैं स्वयं परमेश्वर हूं, मैं तेरे सामने अपने आप को इस बात को प्रकट करता हूं कि सारी बातें, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, सब कुछ मैंने अपने नियंत्रण में कर रखा है। बेशक मैंने अपने लोगों को ठहराया है, मैंने अपने लोगों को पहुंचाया है, लेकिन सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। आज आवश्यकता यह है कि परमेश्वर दानिय्येल के द्वारा यह बता रहा है कि एक समय आएगा जब मैं अपने लोगों को बंधुआई से छुड़ाऊंगा और उन्हें उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में लेकर जाऊंगा, और वहां मेरा मंदिर होगा, वे उसमें मेरी आराधना करेंगे। और सिर्फ मंदिर ही नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में मैं अपने संपूर्ण राज्य को स्थापित करूंगा, मैं अपने न्याय से हासन पर बैठूंगा, और मैं तुम्हें इस बात को बता दूंगा कि मैं युग युगानुयुग तक तुम्हारे साथ, तुम्हारे बीच में राज्य करूंगा। इसलिए यह मत सोचना कि कुछ भी बातें, कोई भी बातें मेरे नियंत्रण में नहीं। अगर आज हम और आप ये सोचते हैं कि हमारे नियंत्रण में हो सकता बहुत सारी चीजें ना हो, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ है। वो सब कुछ अपने कंट्रोल में रखता है, और इसी बात को आज मुझे इस वचन के द्वारा सीखना है। मेरा प्रभु मुझे इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर जो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, सब कुछ उसके हाथ में। वो कहता है कि मैं तेरा चलना फिरना उठना बैठना जानता हूं, मेरे हाथ में तेरा जीवन है, तेरी सांसें, सब कुछ मेरे हाथ में। इसलिए आज की इस सुबह में या शाम में या दोपहर के पहर, आप जो भी समय इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको परमेश्वर की आत्मा में इस बात को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे परिस्थितियों में हमारे संगो साथ है, और वो ये कहना चाहता है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। दानिय्येल को भी यही बात बता रहा है। जब जिब्राइल उसके सम्मुख खड़ा हुआ, वो ये कहना चाह रहा है कि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। इसलिए आइए मेरे प्रियो, हम बड़े विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, और उसके वचन को दिन प्रतिदिन अपने जीवन में पढ़ते जाएं, और प्रभु का धन्यवाद करें। समय, परिस्थितियां, स्थितियां क्यों ना, कैसी भी क्यों ना हो, पर हम उस जीवते परमेश्वर की ओर अपनी निगाहों को करते हुए, उसका धन्यवाद देते हुए उसके आने की बाट जोते रहो। कहें, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, ताकि जब मैं तेरे राज्य में खड़ा हूं प्रभु जी, हम तेरे राज्य में तेरे साथ युग युगानुयुग तक राज करने पाए। लेकिन अभी हम इस संसार में अपने जीवन को जब जी रहे हैं प्रभु, तो हमारे विश्वास को मजबूत कर हम पूर्ण अटूट विश्वास के साथ अपने जीवन को जीने पाए। जीवन के सफर में, जिंदगी में आने वाले तमाम उतार चढ़ावों में हम तेरी ओर अपनी दृष्टि को करें, और इस बात को ना भूलें कि सब कुछ आपके नियंत्रण में है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे, और आज के इस दिन में जब हम इस मनन को करते हैं, बेशक आप अपने समय के अनुसार इसका मनन करेंगे, लेकिन परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का अनुग्रह आप सबों के साथ हो।